मृतक के आंकड़ों को आप जिस तरह से दबा रहे हैं, थाने के अंदर उस मामला को उभरने नहीं दे रहा है, ये सभी बातें आ जाएगी। जब आप चाहते हैं इनका हित, इसका समाधान और आपकी नीति सफल हो, तो क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? खुल करके इसमें आपको आनी चाहिए। और हम तो आज भी कहेंगे कि आपके अगल बगल जो बैठते हैं सदन के अंदर, आप उनकी ब्लड की भी जांच तो करा लीजिए। बिहार गजट के तहत धारा 42 के अंतर्गत साफ बताया गया है कि किसी स्थान पर विक्रेत शराब के उपभोक्ता के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्षति हुई हो, वह विनिर्माता और अथवा विक्रेता, चाहे वह किसी अपराध में सिद्ध दोष हुआ हो अथवा नहीं, प्रतिकर के रूप में प्रत्येक मृतक के विधिक प्रतिनिधि को कम से कम 4 लाख रुपये और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को 2 लाख रुपये दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने साफ तौर पर एक डाटा पेश किया। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से गोपालगंज में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है और वहां पर सरकार ने मुआवजा दिया। और वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो छपरा में जहरीली शराब से लोग मरे हैं उन्हें क्यों नहीं मुआवजा दे रहा है। सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर बताया, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो सरकार की बोली बोल रहे हैं, वो विपक्ष के बोली को दबा रहे हैं। क्या कुछ करें विजय सिन्हा, पहले सुनिए उनकी बातों को। सारे प्रेस मीडिया के लोग और माननीय विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता घूम रहा है, सब जगह का रिपोर्ट आया है कि 100 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है। 15-16 जगह तो हमारी टीम ही गई थी मिलने के लिए, और कई जगह पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। पुलिस के दबाव में, प्रशासन के दबाव में, सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों के दबाव में उनको डराया गया कि जल्दी से जला दो, नहीं तो पूरे परिवार पर केस होगा। इसके कारण वो पोस्टमार्टम नहीं कराया। दूसरी चीज़ की जो वो बार बार कह रहे हैं कि प्रावधान नहीं है मुआवजा का, ये 2 अक्टूबर 2016 बिहार गजट के तहत धारा 42 के अंतर्गत साफ बताया गया है कि किसी स्थान पर विक्रेत शराब के उपभोक्ता के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्षति हुई हो, वह विनिर्माता और अथवा विक्रेता, चाहे वह किसी अपराध में सिद्ध दोष हुआ हो अथवा नहीं, प्रतिकर के रूप में प्रत्येक मृतक के विधिक प्रतिनिधि को कम से कम 4 लाख रुपये और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को 2 लाख रुपये दिया जाएगा। आप गोपालगंज में रिकवरी आप नहीं किया, उसके बाद भी आपने पेमेंट किया और आज बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मरे हैं वो बिहार के लोग हैं या बाहर के? गरीब लोग हैं, दलित कमजोर तबका के लोग हैं। आप कानूनी पेचीदगी में फंसा करके अपने अहंकार की पुष्टि क्यों करना चाहते हैं? इस तरह से ये शासन प्रशासन के पोषित नरसंहार है। ये जहरीली शराब से मृत्यु ही नहीं, ये नरसंहार है। और आपकी तंत्र फेल्योर है, इसके कारण ये नरसंहार हुआ। लगातार इस तरह के नरसंहार हो रहे हैं। आप गरीब को, जो अनाथ हो गया, जो विधवा है, जिसके बच्चे आज छोटे छोटे भूख से मर जाएंगे, सरकार की जिम्मेवारी है इन लोगों को मुआवजा देने का। और जो भ्रष्ट पदाधिकारी शराबबंदी के नाम पर अकूत संपत्ति जमा कर इस तरह के खेल में संलिप्त हैं, न्यायिक जांच कमेटी बनाकर सिटिंग हाईकोर्ट के जज से आप क्यों जांच कराना नहीं चाहते हैं? आप एसआईटी गठन करते हैं, जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं
और उसी से आप जांच कराएंगे? क्या सिर्फ छपरा में ये मामला है? पूरे बिहार के अंदर दारू और बालू पुलिसिया पदाधिकारी का, पुलिसिया लोगों का एक कमाई का बड़ा अड्डा बन गया है। अब क्या वो जांच करके देगा? खाना पूर्ति करना चाहते हैं, आगे ये नरसंहार नहीं हो, सुधारने की बजाय आप नीपापोती में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दारू बालू के माफियाओं के साथ आपका मिली भगत है, शेयरदारी है, और इस शेयरदारी के कारण आप इसका पूरा पोल खोलना नहीं चाहते हैं या खुलने देना नहीं चाहते हैं। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से ये पूरी जांच कराइए और इन लोगों को मुआवजा का प्रावधान करिए। प्रावधान तो इससे आगे भी आपको करनी चाहिए जिम्मेवारी लेकर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का राज समाप्त है। अपराधियों की गोली से जो निर्दोष मर रहा है, सुरक्षा देने की जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी है, उसको भी मुआवजा मिले। आप जिस जंगल राज को जनता राज बता रहे हैं, ये गुंडा राज में तब्दील हो गया है, और गुंडों को अप्रत्यक्ष रूप से आप पोषित करके बचाने का खेल बंद करिए। क्षेत्र में पूरा करप्शन और भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज बताइए कि खाद बीज का भी मामला आता है, खाद में भी दारू बनाने का एक नया खेल शुरू है। थाने के अंदर जब्त होता है, उससे भी लोग क्या क्या खेल किए आप ही लोग के माध्यम से दिखाया जा रहा है। किस तरह से अपराधियों के द्वारा भय का वातावरण बनाया जा रहा है, और पूरा सदन के अंदर आप विषय को पूरी तरह से विमर्श के लिए लाए नहीं, बात करने नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष सत्ताधारी दल के प्रवक्ता के रूप में जिस तरह के खेल खेल रहे हैं, प्रतिपक्ष के तरफ कैमरा भी बंद, उसकी बात को भी माइक भी बंद। आखिर इतना भय क्यों है आपको? विमर्श कराने से भाग क्यों रहे हैं? सिर्फ विपक्ष कहता तो बात समझ में आती, सत्ताधारी दल के लोग भी कह रहे हैं, कई सत्ताधारी दल के पार्टी और विधायक बोल रहे हैं कि मुआवजा मिले। मृतक के आंकड़ों को आप जिस तरह से दबा रहे हैं, थाने के अंदर उस मामला को उभरने नहीं दे रहा है, ये सभी बातें आ जाएगी। जब आप चाहते हैं इनका हित, इसका समाधान और आपकी नीति सफल हो, तो क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? खुल करके इसमें आपको आनी चाहिए। और हम तो आज भी कहेंगे कि आपके अगल बगल जो बैठते हैं सदन के अंदर, आप उनकी ब्लड की भी जांच तो करा लीजिए। आप देखें ना कि आपके कैबिनेट के कुछ लोग, अब पदाधिकारी आपके नीति को, आपके नीयत के कारण कैसे फेल कर रहा है। आपने तो आरोप लगाया था, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि फोटो दिखा रहे हैं। अरे हम तो प्रेस करके कह दिया कि मुंचुन कुमार जदयू का कार्यकर्ता है, जदयू का बैनर लगा करके दारू का धंधा कर रहा है, और आपने हमारी आवाज दबाने के लिए हमारे संबंधी से जोड़ देते हैं। जब हमको रिपोर्ट आ सकता है तो ये आरोप लगा, सदन में आपने जो माहौल बनाया, 3 दिन के बाद भी आप सही बात नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपका नीयत साफ नहीं है। आप बालू दारू से, इनके माफियाओं से एक पैरेलल कमाई की व्यवस्था बनाए हुए हैं, और इनको बचा रहे हैं, इनको उम्मीदवार बनाकर पुरस्कृत कर रहे हैं, और गरीब गुरबा कमजोर तबका दलित समाज के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। पकड़ते हैं तो उगाही करता है आपकी थाना और जेल भेजता है। बिहार के अंदर ये वातावरण खत्म करिए। 4 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, और नरसंहार 50 से ज़्यादा
14 नरसंहार तो इधर कुछ दिनों के अंदर हुआ है, बड़ा बड़ा नरसंहार। ये माहौल को आप समाप्त करना चाहते हैं तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से आप जांच करा दीजिए पूरी प्रक्रिया को, और उनके रिपोर्ट के आधार पर एक बार फिर से पूर्ण नशाबंदी के संकल्प को आप साफ नीयत से, ईमानदारी से प्रारंभ करिए। की मुद्रा में है, बरगलाने की मुद्रा में है, भ्रम पैदा करने के वातावरण बना रहे हैं, और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी को, मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। थोड़ी सी भी नैतिकता बची है? इतने इतने गरीब लोगों की मौत हो गई आपकी लापरवाही से, आपके पुलिस प्रशासन के गलत नीयत और कमाई के चक्कर में ये पूरा बिहार के अंदर भय का वातावरण बना है। आपको इस्तीफा देना चाहिए मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, लेकिन आप लोगों को वर्गलाने में लगे हैं और नियम का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमदर्दी नहीं है, वह बिहार की जनता है। तो आपने साफ तौर पर सुना विजय सिन्हा का, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष हैं वो विपक्ष की आवाज़ को दबा रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से गोपालगंज में जहरीली शराब से सरकार मुआवजा दिए थे, तो छपरा में क्यों नहीं वो मुआवजा की मांग कर रहे हैं कि जो छपरा में मृतक के परिजनों को मुआवजा दे सरकार। ऐसे तमाम खबरों के बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।